तो आज हमारे पास फिल्म वॉर 2 पर एक दर्शक की कह सकते हैं बिल्कुल ताज़ा प्रतिक्रिया आई है। हाँ, एकदम फर्स्ट रिएक्शन जिसे कहते हैं, किसी ने अभी देखी और फौरन अपने विचार शेयर कर दिए। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर बात करते हैं कि इस पहले एहसास में क्या खास बातें हैं और कहाँ थोड़ी कमी महसूस हुई। सबसे पहले और शायद जिसकी सबको उम्मीद भी थी, वो है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी। हाँ, ये तो मतलब सबसे बड़ा पॉइंट था ही। हाँ, तो इस दर्शक के मुताबिक पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो अंदाज है, उसने कई सीन को बहुत पावरफुल बना दिया है। और देखिए, ये दिलचस्प है कि कैसे बड़ी एक्शन फिल्मों में, खासकर जब वो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हों, तो ये स्टार पावर और उनकी आपस की केमिस्ट्री कितनी ज्यादा मायने रखती हैं, ये दर्शक के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ उनका साथ होना ही अपने आप में एक बड़ा इवेंट था। सही बात है। और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, दर्शक ने कुछ और चीजों की भी तारीफ की है। अच्छा, जैसे कि बड़े पैमाने पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स और जो लोकेशंस इस्तेमाल हुई हैं वो शानदार हैं। कुछ स्टंट्स भी मतलब वाकई में असरदार लगे हैं, ऐसा कहा गया। हाँ, और बैकग्राउंड म्यूजिक का भी जिक्र है कि वो टेंशन बनाने में काफी हद तक कामयाब रहा है। हाँ, ये सब चीजें मिलकर ही वो इवेंट मूवी वाली फील देती हैं, जिसका जिक्र दर्शक ने किया। बिल्कुल। और हाँ, स्पाई यूनिवर्स के कनेक्शंस और कहानी में जो कुछ ट्विस्ट है वो भी फैंस को शायद मजा देंगे। हाँ, ये बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों का आजकल यही फॉर्मूला है। स्केल बड़ा रखो, स्टार्स लाओ, यूनिवर्स से जोड़ो, थोड़ा सस्पेंस डालो, ताकि हर फिल्म एक बड़े सेलिब्रेशन जैसी लगे। हाँ, पर जहाँ इतनी तारीफें हैं वहीं कुछ शिकायतें भी हैं। और यहाँ मामला थोड़ा क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, क्या शिकायतें हैं? दर्शक का कहना है कि कुछ जगहों पर विजुअल इफेक्ट्स मतलब वीएफएक्स थोड़ी कमजोर लगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है आजकल की फिल्मों के लिए। हाँ, खासकर जो हवाई जहाज वाले सीन थे या कार चेज, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। ये बात थोड़ी खटकने वाली है। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। आजकल इतनी बड़ी फिल्मों में विजुअल्स बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो ये जानना जरूरी है कि क्या ऐसी तकनीकी कमजोरियां पूरे एक्सपीरियंस को नीचे ले आती हैं? मतलब जैसा इस दर्शक ने महसूस किया, क्या ये मजा किरकिरा कर देती हैं? सही कहा। और सिर्फ वीएफएक्स ही नहीं, कहानी के कुछ हिस्सों को प्रिडिक्टेबल भी बताया गया है। मतलब आसानी से अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या होगा। थ्रिलर के लिए ये अच्छी बात नहीं है। वही, और एक स्पाई थ्रिलर के हिसाब से शायद वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव, वो कनेक्शन, उसकी कमी महसूस हुई किरदारों के साथ। ओके, समझ गया। तो कुल मिलाकर इस शुरुआती रिएक्शन का निचोड़ क्या निकलता है? हाँ, क्या लगता है ओवरऑल? यही कि स्टार पावर जबरदस्त है, बड़े एक्शन मोमेंट्स हैं जिनके लिए थिएटर जाया जा सकता है, मजा आएगा। हाँ, वो एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है। बिल्कुल। लेकिन वीएफएक्स में कमी, कहानी में गहराई थोड़ी कम लगना और एडिटिंग में सुधार की गुंजाइश, ये चीजें भी साफ नजर आती हैं। दर्शक के हिसाब से फिल्म मनोरंजक है, पर शायद स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म नहीं है। और ये समीक्षा एक तरह से उस दुविधा की ओर इशारा करती है जो अक्सर इन बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों में देखने को मिलती है। कौन सी दुविधा? वही कि एक तरफ तो सितारों से सजीव भव्यता और एक्शन दिखाना है, और दूसरी तरफ लगातार अच्छी टेक्नोलॉजी, कहानी में गहराई और कसावट बनाए रखनी है। इन दोनों के बीच संतुलन साधना मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, ये बात तो है। तो आखिर में सवाल यही है कि दर्शक एक इवेंट फिल्म में किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? क्या वो सितारों के जलवे और बड़े धमाकों से खुश हो जाते हैं, या फिर वो तकनीकी बारीकियां और कहानी का दम भी उतना ही खोजते हैं? ये सोचने वाली बात है।